हम लोगों को रात्रि प्रहरी के रूप में नियुक्ति करते हुए वेतनमान मुहैया करने का इंतजाम आप करिए, नहीं तो फूट फाट लॉलीपॉप चॉकलेट यही खिलाया जाता है। किसी को 10 रुपया तो किसी का 20 रुपया, तो किसी का मिला तो किसी का नहीं मिला। 2006 से 7 कहिए 8 कहिए 9 कहिए 10 कहिए 21 तक कहिए 22 तक कहिए, हम लोग अपना समाज सेवा करते ही आ रहे हैं। माननीय मुखिया जी के कहने से, सरपंच महोदय के अनुशंसा पर, तो प्रहरी संघ में महोदय 3 प्रहरी हैं। एक प्रहरी हैं शिक्षा विभाग से जो अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर +2 तक जाएंगे, और दूसरा प्रहरी है जो स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग में महोदय सबसे पहले पंचायत में प्रथम उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी प्रहरी की आवश्यकता है ही। तो जब हम लोगों का विधानसभा में पारित हो चुका है नाइट गार्ड सुरक्षा प्रहरी के नाम पर, तो वो हक हमको मिलना चाहिए। हम लोग को मंगनी में फ्री में काम लिया है सरपंच साहब, और 10 रुपया 5 रुपया दे करके नोटिस पहुंचाए हैं, पहरेदारी का काम किए हैं, अभी तक ने वेतन मुहैया हुआ है। नहीं कोई तरह का सरपंच और सरपंच साहब और मुखिया जी तो नहीं है वेतन देने का, उसको अधिकार नहीं है नियुक्ति करने का, ये तो मुख्यमंत्री साहब करेंगे। इस धरना के माध्यम से उनको हम ध्यान दिलाने आए हैं, ध्यान आकृष्ट करने आए हैं, आग्रह निवेदन करने आए हैं, और उनसे हम बार बार चरण बंदन करके गुहार लगाने आए हैं। आप जानते हैं ना, अगर मान लिया जाए कि मजदूरी से पेट नहीं भरेगा तो दूसरा काम करना पड़ेगा कि नहीं। तो इससे तो हमको महसूस नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ तो सौतेलापन व्यवहार करते हैं, तो शायद दूसरे के साथ भी करते होंगे। मालिक से, अपने राज्य के मुखिया से, अपने मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से कि हमारा मांग हमें वापस दे दीजिए। मजदूरी मांगने लिए है, नौकरी मांगने की, रोजगार मांगना है। किन से? नीतीश कुमार से। 2006 से हम लोग यहाँ धरना गर्दनी बाग धरना स्थल में आते हैं। मांग है कि हम लोग का वेतन भी मुहैया किया जाए, हम लोग को कभी कुछ मिलता नहीं है, निःशुल्क सेवा करते हैं हम लोग। और आगे कर आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है कि ठीक है करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि नीतीश बाबू को कहीं महिमा डोल जाए तो हम लोग का कल्याण सर हो जाए। हम लोग अपना रोजी रोटी के लिए सर गर्दनी बाग में आए हैं, यही निवेदन है कि नीतीश बाबू से कि हम लोग का कल्याण कर दें। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। ये देखिए पटना के गर्दनी बाग में ग्राम कचहरी और पंचायत भवन प्रहरी संघ का, पूरे बिहार के प्रहरी संघ का आज यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। आइए इन लोग से जानते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ धरना देने के लिए लोग मजबूर हो गए। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम राम प्रसाद पंडित हुआ। मैं बेलही भवानीपुर लौकी जिला मधुबनी से बिलोंग करता हूं और संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं सर यहाँ इसलिए धरना स्थल पर हम तमाम कर्मी के साथ बैठा हूं। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 45 एजेंडा में संज्ञान ले लिया गया है। अब हम लोग उनको चरणों में अपना मस्तक टेकते हुए तमाम साथी लोग उनको बधाई देते हुए, अब कितना खुशी की बात हम लोगों को हो, जितना बोलेंगे उतना उनके लिए कम होगा। हम लोग ये अनुशंसा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के रहने वाले हम लोग हैं, और ग्राम पंचायत में जो आप 8067 ग्राम कचहरी निर्मित किए हैं, और आपके अनुशंसा से जो 6000 पंचायत भवन निर्मित हुआ है, उनका जो नोटिस तामीला होता है, उनका जो देखरेख का कार्यक्रम होता है, ये हम तमाम प्रहरी लोग करते आ रहे हैं। हम लोगों को रात्रि प्रहरी के रूप में नियुक्ति करते हुए वेतनमान मुहैया करने का इंतजाम आप करिए। अभी आप लोग का वेतन नहीं मिलता है? नहीं तो फूट फाट लॉलीपॉप चॉकलेट यही खिलाया जाता है। किसी को 10 रुपया तो किसी का 20 रुपया, तो किसी का मिला तो किसी का नहीं मिला। कब से आप लोग का काम कराया जा रहा है? ये तो हम लोग 2006 से 7 कहिए 8 कहिए 9 कहिए 10 कहिए 21 तक कहिए 22 तक कहिए, हम लोग अपना समाज सेवा करते ही आ रहे हैं। माननीय मुखिया जी के कहने से, सरपंच महोदय के अनुशंसा पर, तो करते आ रहे हैं। तो आपको या मुखिया जी के द्वारा या सरपंच महोदय के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है? कोई वेतन नहीं, बिल्कुल शौचालय व्यवहार पहले से होता आ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के
चरणों में मस्तक जो हम लोग टेकते आए हैं, तो थोड़ा सा गुण हुआ जो संज्ञान हम लोगों को 45 विभागों में जो ली, उसमें हम लोगों को भी सम्मिलित है प्रहरी संघ। तो प्रहरी संघ में महोदय 3 प्रहरी हैं। एक प्रहरी है शिक्षा विभाग से, जो अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर +2 तक जाएंगे, और दूसरा प्रहरी है जो स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग में महोदय सबसे पहले पंचायत में प्रथम उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी प्रहरी की आवश्यकता है ही, लेकिन हम लोग ग्राम पंचायती राज के अधिनियम हम लोग आते हैं, हम लोग को ग्राम कचहरी एवं पंचायत भवन में अस्थायी नियुक्ति की जाए रात्रि प्रहरी के रूप में, और वेतनमान मुहैया किया जाए। तो ग्राम कचहरी और पंचायत भवन बिहार सरकार का ही है, ज्वाइंट लेसन है। किस मांग को लेके आप लोग यहाँ धरना स्थल मांग यही है सर, रात्रि प्रहरी में नियुक्ति करते हुए वेतनमान मुहैया किया जाए। आपका क्या नाम हुआ सर? सुदामा प्रसाद प्रजापति, जिला कैमूर से आए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो पंचायत कचहरी में रात्रि प्रहरी के नाम पर नियुक्ति किया जाए, जो तनख्वाह है वो दिया जाए, कि सुचारू रूप से हम सरकार का नाम लें, हमारे बीवी बच्चे, समाज के लोग जाने कि नहीं रात्रि प्रहरी में हो गया है, इतना दिन लड़ाई लड़े अभी तक कुछ मिला नहीं, लेकिन अब सरकार इन लोगों का भी मानदेय दे दिया। तो जब हम लोगों का विधानसभा में पारित हो चुका है नाइट गार्ड सुरक्षा प्रहरी के नाम पर, तो वो हक हमको मिलना चाहिए, यही हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है। इसी में जो सत्र चला, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 29 का सदन समाप्त हुई, उसमें भी लास्ट दिन आपके ही चौथा स्तंभ के अनुशासन में माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना हुआ, जो एजेंडा हमने पारित की, जो संज्ञान लिए, उन सभी को काम होगा। अब इसमें से किसको करेंगे नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं बताऊंगा। इसीलिए धरना प्रदर्शन पर आया हूं, जो हम लोग ग्राम कचहरी रात्रि प्रहरी का दिशा निर्देश करें। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है 2018 से ग्राम कचहरी में नोटिस को तामील कर रहे हैं। उसमें ग्राम कचहरी में जो है सचिव है, वकील का बहाली हुआ है। हम लोग को मंगनी में फ्री में काम लिया है सरपंच साहब, और 10 रुपया 5 रुपया दे करके नोटिस पहुंचाए हैं, पहरेदारी का काम किए हैं, अभी तक ने वेतन मुहैया हुआ है। नहीं कोई तरह का सरपंच साहब और मुखिया जी तो नहीं है, वेतन देने का उसको अधिकार नहीं है, नियुक्ति करने का ये तो मुख्यमंत्री साहब करेंगे। इसीलिए हम लोग धरना स्थल में बैठे हुए हैं, हम लोगों को वेतनमान नियुक्ति किया जाए। आप लोग सर यहाँ घर द्वार छोड़कर ठंडा के मौसम में पटना में क्या करने आए हैं? आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम सबों जो दूर दराज 3800 जिला से आए हुए तमाम प्रहरी, रात्रि प्रहरी जो पूर्व से किए हुए उन्होंने अपना योगदान दे चुका, अपना नौकरी कर चुका है। मात्र अपनी किया हुआ तनख्वाह जो होता है, जिससे सबका पेट चलता है, वह तनख्वाह के लिए इतने दिन से लड़ाई, जिसको 2006 से लेकर के लगातार अभी तक 24 तक, और सक्रिय तरह से 2018 से जो बीच में कोविड आया उसमें थोड़ा स्लो हुआ, तब से यह पंडाल लगा हुआ है। मात्र एक आग्रह करने के लिए, धरना नहीं, धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम तमाम 3800 जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष या हमारे अध्यक्ष के माध्यम से ये किए हुए आज का अनमोल, इसको हम अनमोल कार्यक्रम कहते हैं, उसी अनमोल कार्यक्रम को हमारे मुख्यमंत्री साहब हमारी मांग स्वीकार कर ले, इस धरना के माध्यम से उनको हम ध्यान दिलाने आए हैं, ध्यान आकृष्ट करने आए हैं, आग्रह निवेदन करने आए हैं, और उनसे हम बार बार चरण बंदन करके गुहार लगाने आए हैं। इतना साल से यह काम आप लोग कर रहे हैं, तो क्या आप लोग को कुछ वेतन नहीं दिया जा रहा है? कोई वेतन नहीं,
आप लोगों का परिवार कैसे चल रहा है? हम लोग का परिवार दोस्त को आप जानते हैं ना, अगर मान लिया जाए कि मजदूरी से पेट नहीं भरेगा तो दूसरा काम करना पड़ेगा कि नहीं। खेती से मजदूरी करके ये तमाम लोग अपना भरण पोषण दूसरे का कमाई खा करके, दूसरे का कमाया हुआ धन को खा करके, उपजाया हुआ धन को खा करके ये तमाम हमारे प्रहरी उस अभिलाषा में अभी तक वो खुशी में है कि वो हमको मिलेंगे जो पूर्व से लंबित था, जिसको आज उन्होंने प्रहरी के नाम से, रात्रि प्रहरी के नाम से, क्या हमारा अधिकार नहीं है? तो ये बताइए, इतने साल से आप लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो आप लोग को क्या कुछ राशि दी जाती है? कोई राशि नहीं दिया जाता है। हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय राम प्रसाद पंडित बाबू जी आपको बताए पहले कि बस वही नमनचूस ललीपप, आज कुछ कल कुछ, बोला मुंह से मात्र बोला जाता है, लेकिन हम लोग का सम्मान अभी तक नहीं। लेकिन हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं, हम उसको परेशान नहीं करते हैं, हम मात्र उनको याद दिलाने आए हैं कि तमाम ये मीडिया बंधु के माध्यम से हम लोग का गुहार को आप स्वीकार करें और हमको यह दोबारा नौबत धरना का नहीं देने का एक सौगात पेश करें, ताकि ये माँ बहन ठंडी में आकर के यहाँ धरना करता है और जब तक हम लोग का यह मांग अब नहीं मिलेगा, चुनाव से पहले 2025 से पहले या 25 तक चुनाव के अध्यादेश तक अगर नहीं मिलता है तो अभी विकास पुरुष कहते हैं माननीय नीतीश बाबू, उन्होंने इतिहास रचा है, उसके पास कई को ऐसा इतिहास है, अगर वो चाहे तो इस इतिहास को भी रोशन कर सकता है। वही ध्यान दिलाने के लिए आए हैं कि हे हमारे सरकार है हमारे वो। तो अभी देखिएगा, जितने कर्मचारी हैं, कोई भी कर्मचारी हो, स्कूल का शिक्षक हो या कंप्यूटर शिक्षक हो और भी बिहार के कर्मचारी, हमेशा ये देखेगा कि यहाँ धरना देने के लिए मजबूर होते हैं। क्या लगता है कि सरकार कर्मचारियों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है? ऐसा तो हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है इससे तो हमको महसूस नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ तो सोतलापन व्यवहार करते हैं, तो शायद दूसरे के साथ भी करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करे। जो ड्यूटी कार्यरत है, जो मामूली आपसे मांग रहा है, आपने दुनिया को ऐसा कौन मतलब जो है इसमें स्वास्थ्य में आप देखिए, शिक्षा मित्र में देखिए, आप विकास मित्र में देखिए, मतलब ऐसा कोई नहीं जिनको उन्होंने सम्मान आंगनबाड़ी से लेकर के, सेविका से लेकर के सहायिका तक, क्या वो सब आपके प्यारे हैं? ये जो रात्रि प्रहरी जो पूर्व से ग्राम रक्षा दल के नाम से जाना जाता था, जिनको आपने रात्रि प्रहरी में परिणत किया और उनका आपका स्वागत करते हैं, हम आपका सराहनीय करते हैं, आपका जो आपने कैबिनेट में उसको लाया, तो सरकार उसी में हमको भी जोड़ करके वहां तक पहुंचा दीजिए, ताकि ये बेरोजगार माँ बहन, बेरोजगार हमारे भाई जो अपने पिता के नौकरी पर, पिता के मजदूरी किया हुआ अन्न खाते हैं और ड्यूटी हम इनके सरकार का बजाते हैं और ग्राम कचहरी में नोटिस तामीला करते हैं। ये मेरा नाम राजकुमार यादव, ग्राम महेशुआ, प्रखंड, थाना, जिला मधेपुरा और इस प्रहरी संघ में सक्रिय कार्य करता हूं। और ये जो हमारे अध्यक्ष महोदय, संघ के जो सम्मानित अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो यहाँ सूखी रोटी खा करके आप इसका अगर आप इसका श्रीमान मीडिया बंधु का आप डेरा देख लेंगे तो वहाँ कुत्ता नहीं रहता। ऐसे में रह करके इन्होंने 2018 से अभी तक जो व्रत किया है, इनके साथ देने के लिए हमारे जैसे सक्रिय प्रहरी इनके साथ खड़ा है और अंत तक इसके साथ कदम से कदम खड़ा रहूंगा और आग्रह करूंगा अपने मालिक से, अपने राज्य के मुखिया से, अपने मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से कि हमारा मांग हमें वापस दे दीजिए और आपसे कोई मांग नहीं है, हमें नियुक्ति दिला करके सम्मानजनक मान दे करके हमें कृतार्थ कर दीजिए, यही आपसे आग्रह है। इतना गुहार पर भी हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो 2025 में हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और आपको सशक्त तमाम 38 जिला से आए हुए संघ के जितने हमारे इनकलाबी साथी हैं उनके तरफ से मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूं। कहाँ से आए बाबा? अररिया जिला से। अररिया जिला से। ये बताइए, ये पटना में क्या करने आए हैं? हम लोग धरने में आए हैं, अपना ड्यूटी के लिए आए हैं।
अपना बिहारी के मान के लिए आए हैं। तो क्या आप रात में ड्यूटी दे रहे हैं अभी? हाँ, नोटिस कर रहे हैं सरपंच के साथ में। नोटिस भी दे- कहाँ आप ड्यूटी दे रहे हैं? वहाँ पंचायत में। पंचायत में दे रहे हैं। तो क्या आप लोग का वेतन नहीं मिलता है? नहीं सिर्फ वही नोटिस लेके गए, 150 मिल गया, पंचायती में 150 मिल गया बस। आप लोग घर दुआर छोड़ कर यहाँ क्या करने आई हैं? मजदूरी मांगने लिए आई है, नौकरी मांगने के लिए। मजदूरी मांगने के लिए आई हैं। घर दुआर छोड़ के यहाँ क्या करने आई हैं? अपन रोजगार मांगने। रोजगार मांगना है। किन से? नीतीश कुमार से। क्या बोले? हम लोग घर द्वार छोड़ करके यहाँ रोजगार मांगने आए हैं। मेरी नाम किरण देवी है, हम छातापुर से आए हुए हैं, जिला सुपौल से। घर द्वार छोड़ करके यहाँ नीतीश कुमार से रोजगार मांगने आए हैं। आप लोग को बेरोजगार कर दिया गया है? हम लोग बेरोजगार हैं। 2006 से हम लोग यहाँ धरना गर्दनी बाग धरना स्थल में आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी कभी हम लोग को नहीं दिए देते हैं। 2006 से ही? 2006 से ही आते हैं। हम लोग को मानदेय चाहिए, वर्दी चाहिए, टॉर्च चाहिए, वेतन चाहिए। आप यहाँ बताइए, ये बुजुर्ग लोग हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी आए हुए धरना प्रदर्शन, हम भी इस संघ में हैं 2018 से। 2018 से हैं? तो ये बताइए, आप 2018 से हैं तो आप काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोग को वेतन मिल रही है? नहीं, अभी आज तक वेतन 1 रुपया भी नहीं मिला है। आप लोग काम करते हैं? हाँ, करते हैं, मतलब सरपंच के कहने पर, मुखिया जी के कहने पर जहाँ बेचते हैं वहाँ ड्यूटी देते हैं, वहाँ काम करते हैं, लेकिन एक भी वेतन आप लोग को नहीं मिला है। तो क्या मांग लेकर आप यहाँ पटना है? मान लेकर ये है कि हम लोग को जो मुहैया है ये वेतन मान कर दें, और उसके बाद रात्रि पर ही नाइट गार्ड में हम लोग को बहाली कर दें, और मानदेय जो रुपया है वो रुपया कर दें सरकार। यही नीतीश कुमार से हमारी मांग है। तो क्या आप लोगों कोई मंत्री से या कोई विभागीय अधिकारी से कभी मुलाकात हुई है? हुई है, सब आश्वासन दे रहे हैं। नीतीश बाबू भी आश्वासन दिए हैं, केदार बाबू भी, पंचायती राज मंत्री भी मतलब आश्वासन दिए हैं कि हम की बार हो जाएगा विधानसभा सत्र लगने। ये ठंडा में कोट जैकेट पहन के यहाँ क्या कर रहे हैं गर्दनी बाग में सड़क पे? सर, मैं सीतामढ़ी जिला से, मेरा नाम हुआ पुनीत राम, मैं जिला अध्यक्ष। मैं 2006 से कार्यरत हूँ। जो ग्राम कचहरी में नाइट गार्ड प्रहरी के काम करते आ रहे हैं, सरपंच साहब के साथ हम लोग नोटिस तामील करते हैं, और हम लोग 2018 से 25 तक, 6 से 25 तक हम लोग अभी तक लगे हुए हैं। ये आशा है कि आज न कल नीतीश बाबू हम लोगों पर दया दृष्टि करेंगे, और यही खुशी की बात है कि जो मेरा संज्ञान लिया गया है, और इसी से हम लोग खुश हैं कि हो सकता है कि नीतीश बाबू को कहीं महिमा डोल जाए तो हम लोग का कल्याण सर हो जाए। हम लोग अपना रोजी रोटी के लिए सर गर्दनी बाग में आए हैं, और आप देखिए रहे हैं कि जो ठंडी का मौसम है, मेरी माँ बहन सब लोग पहुंची हुई है, मेरा साथी लोग पहुंचे हुए हैं। यही निवेदन है कि नीतीश बाबू से कि हम लोग का कल्याण कर दें। विशेष सर क्या आप लोग कब से काम कर रहे हैं? सर, हम लोग तो काम करते हैं 2006 से। 2006 से अभी तक ग्राम कचहरी में हम लोग नाइट गार्ड के प्रहरी के रूप में कार्य करते ही आ रहे हैं। हम लोग का भी सर सबूत भी रखे हुए हैं। अगर इसका मांगा जाए तो हम लोग उनको सामने हम लोग पेश करेंगे। लेकिन कोई वेतन नहीं दिया जाता? जी ना सर, 1 रुपया का हम लोग का कोई कुछ नहीं मिलता है। इसी आशा में तो सर हम लोग इस गर्दनी बाग में बैठे हैं कि सर कुछ न कुछ दे दे, हम लोग का बाल बच्चा को कल्याण हो। उसी पंचायत से मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, वार्ड साहब हैं, पंच है, उन लोगों का कुछ न कुछ मिलता है। हम लोग फ्री फंड रात भर बउआते हैं, या किसी चोर बदमाश से भी हम लोग का डर लगता है कि भाई हम लोग का तो कोई वेतन मोहरा है नहीं, मर जाएंगे तो हम लोग का बाल बच्चा का देख रेख करने वाला है कौन। यही एक आशा है कि हो सकता है अगर नीतीश बाबू को महिमा डोल जाए तो हम लोगों पर दया दृष्टि करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या आपकी मांग है? मांग यही है कि हम लोग का ग्राम कचहरी में नाइट गार्ड प्रहरी के वेतनमान नियुक्ति किया जाए। हम लोग का यही मांग है सर। देखिए, ये रात्रि प्रहरी कर्मचारी थे। इन लोगों का कहना है कि लोगों का सुरक्षा या ग्राम पंचायत का सुरक्षा हम करते हैं रात भर जाकर, और हमारी सुरक्षा कब होगी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग पर कब ध्यान देंगे? इन लोगों की बातों को आप सुने, इनकी बात आपकी कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।